दूंगा मैं। सबसे पहले रूम को अपने कब्जे में ले, वो दोनों पार्टी को निकाले, ताला लगाए और इन्हें कोर्ट भेज दे। विक्रम पांडे बोला है गायत्री को, नीलम को, पूजा को, सबको गोली मार देंगे। दोनों पक्ष का जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक उसमें ताला लगाया जाए, ताकि तो पुलिस जो है न्याय करने के लिए तत्पर है। तो इस मामले को हमारे मरे हुए पति का पैसा लगा, हम पेट्रोल छिड़क लेंगे, मर जाएंगे। लेकिन और ये नंदलाल पुलिस वाले के सामने अभी धमकी दिया है। उसने 2 लाख रुपया दिया, उसने टिकट पे साइन करवा लिया। ठीक है ना, तुम मार के दिखा, मर जाएंगे ना, लेकिन ये जो पोजीशन है हम लेके रहेंगे। आपका मतलब भाई होने के नाते राखी बांधा ना, उसका गिफ्ट मिला आपको? हाँ सर, इनका पेपर मेरे पास, केएसबी ठाकुर के नाम का एग्रीमेंट, केएसबी ठाकुर के नाम का घरपट्टी मेरे पास। मेरे साथ में खून की आंसू रोई हूँ 2 साल से। विक्रम पांडे, अगर नीलम ठाकुर को कुछ भी होता है मैं भी हूँ। ये हमारा प्रशासन है, धमकी दिया कि मैं काट दूंगा। के सामने अशोक पासवान अभी बोल के गया है, चैलेंज करके कि कोई घुसेगा गली में, मैं काट दूंगा। उनके सामने बोलता है एक को काटूंगा, यहीं पे बाबरे सर के सामने, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। और बोलता है पूजा रंगी छिनार है, हमारा ये दास है, दास समाज है, तो उसको हम इस घर में घुसा के रहेंगे। यहाँ पे खुद खराब होगा, मर्डर होगा यहाँ पे। इसके नाम पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विवाद ना हो, फाइनल हो जाएगा, ना ये पक्ष रहेगा ना वो पक्ष रहेगा। और मेरी बात सुनिए, विक्रम पांडे खुला चैलेंज देता है यहाँ पे जीवन नगर में सबको। क्या पुलिस प्रशासन इतनी लाचार हो चुकी है? 10,000 के लिए उसने 70 रूम का पेपर रखा है। एक पंडित है, उसको पैर से मार के उसका मुंह का पेपर छीन कोई भी उठा किसी को भी धमकी दे देता है, मारने की, पीटने की, काटने की। लिया। मेरे पास 4 रिकॉर्डिंग है उसका। विक्रम पांडे का ये अत्याचार यहाँ पे बढ़ रहा है, जब तक वो रहेगा तब तक ये छोटी-छोटी मैटर बड़ा रहेगा। कब्जा कब्जा, आजकल हमारे देश में बहुत सारे कब्जे किए गए और एक मामला यहाँ पर भी आया। मेरे पीछे घर है, इस घर पे 2 लोगों का कब्जा है। 2 लोगों में से कुछ एक पार्टी जो है इसके अंदर में है, एक पार्टी जो है बाहर है। बाहर जो पार्टी बैठी है वो कह रही है कि हम लीगल है, ये हमारा घर है, और अंदर जो बैठा वो भी व्यक्ति कह रहा है कि हमारा लीगल है। सच क्या है, किसके नाम से ये घर है और क्या घटना हुई है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद दादा, आप देख रहे हैं पीएस न्यूज। सारे मैटर को देखने के लिए बने रहे और देखते रहे पीएस न्यूज। अभी हम लोग घर से बाहर आए हैं, गली के बाहर। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी गली है, कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ की घटनाएं लोगों को भी पता होगी। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर महिलाएं हैं, बातचीत करता हूँ किसकी घटना है, क्या बात है, क्या नाम है, कहाँ गए, किसके साथ हुआ? आपके साथ में हुआ? ठीक, क्या नाम हुआ आपका? नीलम ठाकुर। क्या मामला है आपका? ये घर मैंने खरीदा था। कभी खरीदा था आपने? 3 साल हो गया। और मैंने किसी को भाड़े पे रहने के लिए दिया। मैंने क्या नाम है उनका? जो अशोक पासवान, मैंने उनको रहने के लिए मैंने दिया। और उसके बाद क्या किया, मेरे लड़का से मिलकर इसने छल से मेरे लड़का को भड़काकर मेरे साथ झगड़ा करवाकर मेरा घर तोड़कर और उसने पूरा पेपर का झोला थैली ही अपने घर में रखवा लिया। ऐसे ही अपनी मर्जी से ही रखवा लिया, कुछ बात है उसमें? नहीं, मेरे से मेरा लड़का का झगड़ा करवा दिया ना। नहीं, क्यों, कुछ तो कारण होगा ना। एक सौतेलेपन का बात आ गया वहाँ पे कि तेरी सौतेली माँ है तो तेरे साथ ये कुछ भी कर सकती है। पेपर मेरे पास रख, ये तो उन्होंने झगड़ा किया, लेकिन कुछ तो कारण होगा, पैसे का लेन देन या कोई ऐसा व्यवहार। नहीं, वो गांव जा रहा था, उसको मामा बोलता था। मेरा लड़का जो है ना, उस सामने अशोक पासवान को मामा बोलता था, मैं उसको भाई बनाई थी। अच्छा। ये चाली में मतलब आप दोनों जन भाई बहन है नहीं। वो कहाँ का मैं कहाँ की, लेकिन एक रिश्ता जो होता है ना कि चलो भरौतरी को भरौतरी हम नहीं समझते थे, बोले कि भाई बहन का रिश्ता हमारा है, ठीक है ना, हम राखी बांध दिया करते थे उसे, ठीक है। तो ये लड़का से मेरा क्या किया, उसने इतना विश्वास जीत लिया। तो लड़का को क्या बोला कि तेरी सौतेली माँ है, तूने ऐसा ऐसा किया है, झगड़ा किया है, तो पेपर तू सेव करके रख दे। तो मेरा लड़का क्या बोला कि कहाँ रखूं मामा, तो बोलते मेरे घर में रख दे। पूरा थैली उठाकर मेरा लड़का जाकर उसको दे दिया। दे के बाद मेरा लड़का चला गया गाँव से आया ना, तो गांव से ही फोन किया मेरा लड़का। और यहाँ आने के बाद में ना उनकी औरत जो है ना मेरे लड़का के, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रही थी। मतलब वो पूरी तरह से ठीक नहीं, अभी तक ठीक नहीं, उनका इलाज चालू ही है। अभी तक मेरे पास वीडियो फोटो सब है, ठीक है ना सर। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो आपके भाई हैं, तो आपका रिलेशन कब, मतलब भाई बहन का रिश्ता कब से जुड़ा? कब से जुड़ा, जैसे कि इसी चाली में वो रहता था, तो जिसके घर में रहता था ना, तो उसको समाज नहीं रहने दे रहे थे। उन्हीं के समाज जो आज उनका सपोर्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं के समाज बोले कि नहीं, एक औरत है जो और 2 मर्द को लेके वहाँ पे रह रहे हैं, तो इसको हटाया जाए। तो मैंने बोला कि नहीं, एक इंसानियत होनी चाहिए। यदि उसको कहे के लिए तुम लोग हटवा रहे हो, तो मेरे पास वो आया। अब बोलता है दीदी कुछ सपोर्ट आपसे हो सकता है क्या? तो मैं बोली कि क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे मेरे को समाज निकाल रहा है 40 से कि ऐसे ऐसे 2 जन रह रहे हैं घर में, तो नहीं रहने देगा। तो मैं बोली कि ये सब अपने आपस में ये सब नहीं होना चाहिए। मैंने उनको समाज के बोल के मैं बोली मैं अपना रूम तुमको भाड़े पे दे रही हूँ। उसने वो रहना शुरू कर दिया। उसी टाइम से उसने मुझे दीदी बना लिया। उसने मुझे दीदी बनाया। तो रक्षाबंधन आता था तो बोलता था दीदी मेरे को राखी बांध दो। मैंने बांध दिया। मेरे बच्चे लोग भी उसको मामा मामा बोलने लगा, ठीक है। तो उसके बाद उसने विश्वास जीत कर मेरे लड़का से पूरा झोला उठाकर अपने घर में रखवा लिया। आपस में माँ बेटे को भिड़वा कर मेरे और मेरे बेटे को भिड़वा दिया और वो झोला लेकर चला गया। मेरे लड़का जो है उनकी वाइफ का बहुत तबीयत बिगड़ गया। तो लड़का तो मेरे से झगड़ा कर चुका, तो मांगे किससे पैसा? तो उसको बोला क्या मामा मुझे कहीं से 2 लाख की जरूरत थी, मुझे दिलवा सकते हो क्या कहीं से भी? तो ये क्या बोला, मेरे घर में पेपर है। तो नहीं, पेपर का नाम नहीं बोला, सॉरी, पेपर का नाम नहीं बोला। बोलता है क्या जो मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने तुम लोग पैसा दिया? ये जानता था पहले, रिश्ता होने के बावजूद भी, मतलब ये लेकिन सर वो जानता
था कि मेरे पास पेपर है, इसीलिए उसने ये सवाल किया मेरे लड़का से। लड़का क्या बोला, मेरा लड़का बहुत सीधा है, वो लड़का क्या बोला कि मेरा पूरा रूम का पेपर जितना है, पुराना चाहे नया जो भी है, घरपट्टी सब तुम्हारे पास ही है, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। तो बोलता है ऐसा नहीं होता है, पेपर पे साइन करना पड़ता है। हाँ, जैसे कि विक्रम पांडे डॉक्टर है तो वो किसी का पेपर लेता है ना, ये अशोक पासवान बताया कि विक्रम पांडे जो डॉक्टर है वो लोग किसी का रूम का पेपर लेता है, यदि 50,000 भी लेता है ना तो उसके लिए वो पेपर साइन करवा के लेता है 15 रुपए ब्याज पे, उसने पेपर रख के 15 रुपए ब्याज पे देता है। तो उसी तरह ब्याज मत दे, मेरे ये अशोक पासवान बोला, ब्याज मत दे और तू ये काम कर, ये पेपर मुझे दे दे, साइन लेकिन करना पड़ेगा। लड़का मेरा समझ नहीं पाया, लड़का को था ये प्यार का रिश्ता में था कि मामा है, हम मामा बोलते तो वो मेरे साथ तो गलत करेगा ना। पूरा विश्वास जीत चुका था उसने, ये लड़का ने मेरा पूरा विश्वास उसका जीत लिया था, वो उसने जीत लिया था कि मामा भांजा का रिश्ता है, चलो। वो क्या किया, 2 लाख रुपया उसने दिया और लड़का को कहीं पे किसी होटल पे बुलवा कर, मेरे को पता नहीं, मैं बाजू में ही रहती हूँ, मेरे को कुछ भी पता नहीं, अब बुलवा कर वहाँ पे क्या बोला, इस जगह पे तू साइन कर दे। तो आपके लड़का जब साइन कर रहे थे तो उन्होंने पूछा नहीं कि मामा ये क्या किस बोला एग्रीमेंट का पेपर है। अशोक पासवान बोला कि एग्रीमेंट के पेपर है। आप लोगों को पता नहीं एग्रीमेंट क्या चीज होता है? मैं जानती थी सर ना, लड़का नहीं जानते, कभी आज तक रूम ना खरीदा ना बेचा, तो वो क्या जानेगा रूम के बारे में। वो लड़का नहीं जान पाया ना, कुछ भी नहीं जान पाया, बोलता अरे मामा आप हो तो क्या मेरे को ये सब देखना है। उसने 2 लाख रुपया दिया, उसने विकिट पे साइन करवा लिया और वो पेपर पे कितना लिखवा लिया नहीं लिखवा लिया, उसके बाद मेरा लड़का मुझे बताया फोन करके कि देख ऐसे ऐसे बात है। मैं पहले गई भाड़ा लेने, तो ये भाड़ा नहीं दे रहे थे, तो मेरे मन में डाउट आ रहा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं ये लोग किए हैं, नहीं दे रहे। तो मैं लड़का को फोन की, इसलिए मुझे भाड़ा नहीं दे रहे, तो बोल रहे कि मम्मी एक बात बताऊं, उसके पास मेरा पेपर है। तो मैं घबरा गई, मैं बोली उसके पास पेपर है, कब रखा तू? तो मेरे को पूरा कहानी बताया, अपना स्टोरी बताया कि मैंने, मेरी बीबी बीमार थी, मैंने लिया 2 लाख रुपया और अभी बोल रहा हूँ फोन पे कि अपना पैसा लेके मेरे पेपर दे दो। तो बोलता है कौन सा पेपर, तूने बेच दिया मेरे हाथ से। और ये लोग जा रहे हैं, अभी भी दुकान पे गए हैं मेरे लड़का के दुकान पर, जिसका वीडियो हमारा लड़का रखा है। ये लोग गया है कि पैसा कुछ और पकड़ ले, लेकिन ये घरपट्टी मेरे नाम पे कर दे। डॉक्टर विक्रम पांडे मेरे लड़का को पेपर साइन करवा ले तो घरपट्टी भी तो उनके नाम से होना चाहिए ना, घरपट्टी किसके नाम से है? घरपट्टी अभी तक मेरे लड़का की बीवी के नाम पे है। मेरे लड़का का वाइफ जो है उनके नाम पे है, केशवी ठाकुर, जिसके नाम पे मैंने रूम किया था उसका है, और मैंने एक मराठी से रूम खरीदा था। अच्छा, यानी कि मिला जुला के आपको आपका मतलब भाई होने के नाते राखी बांधना उसका गिफ्ट मिला आपको? हाँ सर, क्या बोलूं, ये विश्वास करने का ये गिफ्ट मुझे मिला, ये तो बात है सर। आगे का क्या प्रोसीजर? बस सर, मैंने खाली करने को बोलती थी कि 2 लाख रुपया तुम लेकर खाली कर दो मेरा रूम। तो ये लोग क्या किए, अपना समाज बैठाए, जो बिहारी समाज बोल रहे हैं ना, बिहारी समाज को 3-4 जगह पर बैठक हुआ। बैठक में गए ना तो वहाँ पे क्या बोलने लगा मुझसे डायरेक्ट, मेरा 9 लाख रुपया लिया है, मेरा कभी बोलता था 7 लाख लिया है सर। तो मैं क्या बोली सर कि तुम्हारा 7 लाख रुपया है तो लिखित तो होगा ना, लिखित दो। तो वो बोलते नहीं, वैसे 9 लाख दे दोगी तो मैं रूम छोड़ दूंगा। अशोक पासवान को दिमाग देने वाला विक्रम पांडे डॉक्टर, वो दिमाग दे चुका था। तो ऐसा बात है। आज क्या घटना हुआ आपके साथ में? आज क्या हुआ सर, मैं 6-7 उस रूम में मैं रह रही थी, उस रूम में रह रही थी, मैं ताला बंद करके और मैं आई चाय पीने के लिए। जब तक चाय पीने के लिए आई तो ये कुछ महिला मंडल को बुलवाया और अचानक से 50 लेडीज थी और 10-15 लड़का था। 50 लेडीज? 50 लेडीज पूरा ग्रुप मिल के आ गए थे, पूरा ग्रुप मिल के आ गया। कहीं से भाड़े का लड़के लोग उठा के लाया था। तो डायरेक्ट मेरा दरवाजा ये ठोकर मैं बाहर निकली। मैं वो लोग को बोली क्या मैडम बैठो, हमारी जो संस्था की मैडम है पूजा मैडम, मंजू मैडम दीदी, सबको मैंने फोन किया क्योंकि हमारा सपोर्ट में कोई नहीं था, यहाँ पे कोई नहीं था। सब चाहते थे कि ये बर्बाद हो, पति के मरने के बाद मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। कौन है पूजा मैडम? पूजा मैडम हमारी ये है, पूजा मैडम ये है हमारी मैडम जो संस्था चलाती है, औरत को इंसाफ दिलवाने के लिए आगे होती है। अच्छा, मतलब आज की घटना में फिर ये आपके साथ में आया? मैंने फोन किया, काम पे थी मैडम लोग, काम पे थी। जब ये घुस गए ना तो क्या किया, मेरे घर में सामान है और मेरे घर का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़कर ये पूरे पब्लिक मुझे अंदर तक ले गया, मुझे गिराए। मेरे हाथ से 2 मोबाइल था, मेरे हाथ में एक मोबाइल मेरा छीन लिया गया, गले में मंगलसूत्र था, उसने छीन कर तुरंत अपना ब्लाउज में रख के अंदर घुस गई। कितने का था मंगलसूत्र? कितने का? बिल में रखी हूँ सर, 150 तोले का था मेरा, तो वो मैंने बिल रखा है। तो वो मंगलसूत्र खींच के अपने ब्लाउज में डाल के वो लेके चली गई। चलने जाने के बाद मैं सबको बोली कि तुम लोग सब मिल के अकेले औरत को आए हो मारने के लिए, तो मेरे संस्था के मैडम लोग हैं उनको आने दो, तो ये फैसला मैं करूंगी, जो भी तुम्हारा लेन देन है मैं खत्म करूंगी। 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया तुम लो, अब मेरा रूम को ये करो। क्या मारा भी क्या? मुझे मारा, हाँ। उसका जो आदमी रहता है घर में, वो दोनों आदमी था और सब जितने लेडीज थे सब उनके सपोर्ट में थे कि घर में घुसो, सामान लेके वो अपना मेरा सामान फेंका। आपके साथ जब घटना हुई तो आपने पुलिस को केस किया? हाँ सर, मैं पहले दीदी को फोन की, फिर दीदी आई तो दीदी मैं बोली मैं अकेले पड़ गई, यहाँ पे सपोर्ट में कोई नहीं, अकेले पड़ गई। मैं चली गई चौकी, बिना चप्पल के मैं चौकी गई। चौकी में जाने के बाद सर लोग ने मेरा एनसी लेने से इनकार कर दिए। तब चौकी पे जो मैडम का नाम ले रहे हो, तो ये मैडम वहाँ पर आई थी क्या? बाद में आई, दीदी लोग बाद में पहुंची, क्योंकि काम पे थे दीदी लोग। उन पे आने से पहले पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? मुझे क्या बोले, चल निकल, चल जा वहाँ पे जा, मैं 2 पुलिस वाले को भेज दिया हूँ। तो मैं बोली कि सर आप ऐसे कैसे बात करते हो, आप मेरा एनसी लो, आप मेरा एनसी लो। मुझे अकेले समझ के ये लोग 50 लेडीज लेके घर में घुस गए हैं। बोलते तुम जाओ यहाँ से जाओ, मैं 2 पुलिस वाले को भेज दिया। तो मैं वहाँ से नहीं हिली, मैं बोली नहीं, यहाँ से 2 पुलिस वाले को भेजो, वहाँ पे 50 जन खड़े हैं। पुलिस वाले मेरे को बोले कि तुम जाओ। मैं दीदी लोग के इंतजार में वहाँ पे थी। जब दीदी लोग वहाँ पे पहुंची
तो पुलिस वाले भी बदतमीजी करने लगे, क्योंकि सर मुझे ये लग रहा है कि वहाँ पे पैसा दिया गया है, वहाँ पे पैसा लेकर वो लोग काम कर रहे हैं। पुलिस वाले मुझे गाड़ी में बैठा के यहाँ तक लाए। अच्छा, जब गाड़ी में बैठा के लाए तब मैडम आ चुकी थी क्या? मैडम आई, मैडम से भी वहाँ पे पुलिस वाले का ये हुआ। अब मैं थोड़ा सा मैडम से जानकारी ठीक है। जिस तरह से घटना इनके साथ में हुई, तो इन्होंने महिला मंडल, कुछ महिला मंडल हैं जो जिनके पास ये फोन किया और मदद मांगने की कोशिश की है, तो वो कौन है महिला मंडल, क्या है उनका और क्या नाम है, वो पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद क्या घटना हुई पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? पूजा पांडे नाम है। क्या आपका जो महिला मंडल है क्या नाम है उसका? जय अम्बे महिला सामाजिक सेवा संस्था। ठीक है, आपको इन्होंने कब फोन किया और क्या मामला बताया? सर इनके मैटर के बारे में तो मुझे करीब जब से ये घटना हुई है 1.5-2 साल से, तब से मुझे सारी चीजें पता है। लेकिन इनको मैंने बोला पहले कानूनी तौर से आप देखिए आपके साथ क्या कानून इंसाफ करता है, इसके लिए हम लोग ज्यादा इंटरफेयर नहीं किए। लेकिन आज जो हुआ, हम अपने अपने काम धंधे पे ऑफिस पे थे, कुछ लेडीज हमारी और कुछ हम लोग घर पे, अचानक इनका कॉल आता है, रोते हुए फोन की, बोले कि यहाँ पे कम से कम 40 से 50 औरतें और 10 से 15 लड़के आए और इनको एक अकेली औरत को इतने लोग घसीट के मारे, घर से बाहर निकाले, इनके घर में कब्जा किए सर। तो हमारे पास ये न्यूज आई, तो हमने पहले इनको बोला कि आप पहला वहां से जाइए, अपनी जान बचाइए, अपनी जान की सेफ्टी करिए और आप पुलिस स्टेशन जाइए, आपका जो करीबी चौकी है। तो इनका करीबी चौकी है वाली। ये जब चौकी पे वहां गई तो वहां पे बाबरे सर थे, PSI बाबरे। इनका उनका आधे घंटे तक क्या हुआ सर, वहाँ पे मैं नहीं थी। जब मैं वहाँ पहुंची हूँ तो मैं गई, सर को मैं बताई, सर से बात की, मैं बोली सर इनका कंप्लेन क्यों नहीं लिया जा रहा है? बोलते हैं मैंने 2 पुलिस वाला भेजा ना, उनको जाना चाहिए उधर। बोली सर जब एक औरत के पीछे इतने लोग हैं, पहले वो अपनी सेफ्टी देखेगी, आपके 2 पुलिस वाले गए हैं तो वहाँ जाएगी वो स्पॉट पे। तो बोलते हैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ, पहला उनका टोन ये था। अच्छा, वहाँ पे कुछ क्लिप वगैरह है आपके पास जब आप? बिल्कुल बिल्कुल सर मेरे पास है। और उसके बाद सर मैंने उनको बोला इनका NC लेने को, तो नहीं ले रहे थे इनका कंप्लेन। जब किसी महिला को अपशब्द भी बोला जाता है हमारे देश में, तो भी कंप्लेन लेने का अधिकार होता है पुलिस वालों को। एक महिला को इतने लोग मिलकर अगर मारे हैं तो उसकी कंप्लेन लेनी बनती थी कि नहीं? पुलिस स्टेशन पे उनकी जिम्मेदारी थी कि नहीं? है इसके पुलिस वाले पहला तो अपना पल्ला ये झाड़े, कंप्लेन नहीं लिया, उल्टा उस अकेली औरत को वहां से भगाए, बोलते चल निकल इधर से। सर हमारे सामने की बात है, मैं थी, हमारी कुछ कार्यकर्ता साथ में थी, इन लोग के सामने सीधा बोलते तू निकल चौकी से बाहर। मतलब इस लहजे में उन्होंने बात की? किसी महिला से ये लहजे में अगर पुलिस के पास किस हिसाब से जाएगा मदद लेने कोई, तब सर हमारी भी कुछ बातें कहनी वहाँ हुई। अच्छा, जब वो 2 पुलिस वालों को भेजे थे तो वो लोग मतलब आके इधर पे कुछ कार्रवाई किए या नहीं? कुछ भी नहीं सर, वो आए, राउंड मारे और गए। और उसके बाद सर फिर वहाँ पे हमारी कुछ बातें कहनी वहाँ हुई, तब जाके हमारी जो मेन मैडम है बबीता लाड, हमारी एनजीओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जब बात किया बाबरे सर से, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, आपकी कंप्लेन में लेता हूँ, जो कि एक डॉक्टर विक्रम पांडे कौन है, मैं उसको मिलना चाहती हूँ सर। उसको कितना बड़ा वो भाई है, डॉन है, औरतों को बहुत ही अपशब्द, मैं वो चीज नहीं यहाँ बोल सकती हूँ, उसकी माँ बहन भी होंगी घर में, लेकिन उसको अहमियत नहीं होगी उसकी, ऐसे औरतों से वो बात करता है। और नंदलाल यादव, ये दोनों, मैंने उनको बोला हमारे ग्रुप के ऊपर गाली दी गई है, हमारी लेडीजों को गाली दी गई है। तो जब हमारी मैडम ने वहां से बात की, तब उन्होंने बोला आप बैठिए, आपका कंप्लेन ले रहे हैं। मतलब आपका कंप्लेंट लेंगे, लेकिन वो उनको उनके साथ में जो घटना उसकी कंप्लेंट नहीं लेंगे? क्योंकि हमारी मैडम से जब बात हुआ तो हमारा कंप्लेन लेने के लिए वो राजी हुए, मुझे बैठाए भी कंप्लेन के, लेकिन वहाँ पे भी काफी इधर उधर कर रहे थे, तो हमें भी समझ में आता है सर। फिर मैं वहाँ से, फिर नीलम ठाकुर मेरे बगल में ही खड़ी थी, मुझे वो डॉक्टर विक्रम का मैं जानती ही नहीं वो कौन है, उसका नंबर लेने के लिए मैं उसको बुलाया, तो उसको बोलते जाते हैं तू अंदर क्यों आई रे, तू अंदर क्यों आई, चल बाहर निकल, तुरंत निकल बाहर, अभी के अभी बाहर निकल। सर बात करने का तरीका होता है पुलिस वालों का। फिर जब वहाँ पे जब थोड़ा हमारी कार्यकर्ता सब इकट्ठा हो गई, तब पुलिस वाले नीलम को गाड़ी में बैठा के लेके यहाँ स्पॉट पे पहुंचे। यहाँ आने के बाद भी सर वो लोग क्या बोलते हैं, हमारी कार्यकर्ता खुद सुनी है, वो लोग को इशारा करके और बोल रहे हैं तुम लोग अंदर हो। क्या मतलब इसमें क्या समझे कि पुलिस वालों को पैसा पुलिस वालों को पैकेज पहुंचा है सर, खुलेआम बाबरे सर सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर विक्रम पांडे, नंदलाल यादव, 2-4 लोगों के नाम तो मुझे नहीं पता, जो कि नीलम को ही पता है, नीलम ठाकुर को। ये लोग खुलेआम दलालीगिरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर, और हमें इस औरत को इंसाफ चाहिए, बस इसके लिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे कुछ मेन मुद्दे आपसे सब बात करेंगे। घर का पेपर किसके नाम पे है? सर केसबी ठाकुर के नाम पे है। अच्छा, घर पट्टी किसके नाम पे? केसबी ठाकुर के नाम पे है। तो अभी वो कब्जा करके कैसे बैठे? सर ये पास भी तो कुछ प्रूफ होगा। जी सर, इसमें क्या हुआ था, इनकी बहू जो नीलम ठाकुर हैं, इन्होंने रूम लेके गिफ्ट अपनी बहू को किया था। नहीं वो तो उन्होंने बता दिया जी। अभी फिलहाल का बात करें, फिलहाल क्या क्या पेपर उनके पास है, क्या क्या पेपर इनके पास? पेपर सर उनका पेपर तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, इनका पेपर मेरे पास, केसबी ठाकुर के नाम का एग्रीमेंट, केसबी ठाकुर के नाम का घर पट्टी मेरे पास अवेलेबल है। ये सब आपने पुलिस में बताया? सर सब बताया, लेकिन पुलिस वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है, मान ही नहीं रहे कि मतलब कि नहीं। और अभी फिर हमारी जो है नीलम ठाकुर यहाँ आए हैं, उसकी क्या किए क्या नहीं हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद उसको गाड़ी में बैठा के लेके जाना चाहिए था, दोनों पक्ष को लेके जाना चाहिए था। और हमारा मानना यह है सर, पुलिस को इतना अधिकार है कि अगर किसी चीज के लिए विवाद हो रहा है तो उस घर को लॉक करने का अधिकार पुलिस को था। पुलिस या तो किसी की जान चली जाएगी तो उसके जिम्मेदार पुलिस वाले होंगे क्या? उस घर को लॉक कर सकते हैं। अगर ये पुलिस वाले बोल सकते हैं कि कोर्ट मैटर है, तो पुलिस वाले लॉक करके दोनों को बोलते हैं कोर्ट मैटर है, दोनों कोर्ट में जाओ। ये उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे नीलम ठाकुर को लेके गए चौकी, यहाँ से गाड़ी में बिठा के उसको वहाँ छोड़ के बोलते हैं तुम घर जाओ। अभी जो दूसरी पार्टी अभी भी वो घर में है या बाहर? हाँ सर, वो कुछ 5-7 लेडीजों को लेके अंदर बैठे हैं वो लोग। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? सर हमें हमारा घर चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए सर, हमारे नीलम ठाकुर को इंसाफ चाहिए, हमारा घर चाहिए। कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में लेके जाए पुलिस वाले, दे कोर्ट में हो जाके सामने वाला लड़े कोर्ट में। सर यहाँ पे पुलिस वाले क्या बोले
कि आप गाड़ी में बैठो, मुझे गाड़ी में पहले बैठा दिया गया और उसको मेरे सामने क्या बोल रहे हैं कि तुम नहीं तुम पहले आओ, मेरे सामने ये बोल दिए। अच्छा मेरे ग्रुप के जो लेडीज 2-3 थी वो अंदर थी, तो सर जाके क्या बोलते तुम अंदर जाओ। जो मेरे लेडीज सुनी है तो मेरे को बैठा के गाड़ी में लेके चले गए उधर उलझाने के लिए, इधर इनको घर में ये कर दिए। ये जो महिला घर के अंदर में है वो कहाँ के है? सर मैं नहीं जानती, ये एरिया का नहीं है, सब बाहर से आई है, सब जितना लेडीज है बाहर से आई है। अब मैं बात करूंगा जो महिला मंडल के ग्रुप के हैं, आप मुझे बताइए कि क्या है आगे का प्रोसेस, क्या करेंगे आप? प्रोसीजर सर मैं यही चाहूंगी कानून से कि नीलम ठाकुर को इंसाफ मिले। अभी ये जो महिला बैठी है घर के अंदर हम उनको निकालेंगे क्योंकि हम घर हमारा है सर, या तो पुलिस आके प्रशासन निकाले उनको या तो फिर हम निकालेंगे क्योंकि घर हमारा है। सर हम यहाँ पे चैलेंज करते हैं, हम मर जाएंगे क्योंकि हमारे मरे हुए पति का पैसा लगा, हम पेट्रोल छिड़क लेंगे, मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जिम्मेदार होगी क्योंकि 2 साल से हमको जो नचवाया है विक्रम पांडे, अशोक पासवान जो किया है मेरे साथ, मैं खून की आंसू रोई हूँ 2 साल से। विक्रम पांडे अगर नीलम ठाकुर को कुछ भी होता है सर, मैं भी हूँ इन लोग के सर, अगर मुझे कुछ भी होता है या नीलम ठाकुर को, इसके जिम्मेदार विक्रम पांडे, नंदलाल यादव और वाली चौकी है। विक्रम पांडे बोला है गायत्री को, नीलम को, पूजा को, सबको गोली मार देंगे और ये नंदलाल और पुलिस वाले के सामने अभी धमकी दिया है, गोली मार देंगे, रिकॉर्डिंग है अशोक पासवान, नंदलाल और विक्रम डॉक्टर बोला है तीन पूजा पांडे को, गायत्री को और नीलम को, तीनों को दिन दहाड़े गोली मारेंगे। मैं बोली ठीक है तुम मार के दिखा, मर जाएंगे ना, लेकिन ये जो पोजीशन है हम लेके रहेंगे। अरे हमारा प्रशासन है, धमकी दिया कि मैं काट दूंगा, गोली लगाया पुलिस वाले के सामने अशोक पासवान अभी बोल के गया है चैलेंज करके कि कोई घुसेगा गली में तो मैं काट दूंगा। उनके सामने बोलता है एक को काटूंगा, यहीं पे बाबरे सर के सामने, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। दिन दहाड़े धमकी देता है और बोलता है पूजा रंडी छिनार है, हम लोग का ग्रुप छिनार है, ऐसा बोलता है। इसमें कपलेश्वर एक है मेरे जाली में, कपलेश्वर वो भी सपोर्ट कर रहा है नंदलाल, कपलेश्वर एक मिनट नाम लेने दो, कपलेश्वर सखी चंद दास, कपलेश्वर कोयरी और सखी चंद दास, ये चंदन दास, अशोक पासवान, सत्येंद्र दास, राजू पासवान और ये शंकर दास, राम प्रसाद दास, ये 5-6 जन जो है ना मेरे ऊपर ये अपने ग्रुप को लेकर कि हमारा ये दास है, दास समाज है, तो उसको हम इस घर में घुसा के रहेंगे। इसके नाम पे विक्रम पांडे का गुंडा का दिन नहीं चलेगा। विक्रम पांडे मेरे से पैसा मांगा, दोनों पक्ष का जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक उसमें ताला लगाया जाए ताकि दोनों में विवाद ना हो। जब तक फाइनल हो जाएगा न ये पक्ष रहेगा न वो पक्ष रहेगा। मेरी बात सुनिए, विक्रम पांडे खुला चैलेंज देता है यहाँ पे जीवन नगर में सबको, 10-10 हजार के लिए उसने सबका रूम का पेपर रखा है, एक पंडित है उसको पैर से मार के उसका मुंह उसका पेपर छीन लिया, मेरे पास 4 रिकॉर्डिंग है उसका। विक्रम पांडे का अत्याचार यहाँ पे बढ़ रहा है, जब तक वो रहेगा तब तक ये छोटी मैटर बना रहेगा, यहाँ पे खून खराबा होगा, मर्डर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए जिस तरह से ये मामला था पूरी जानकारी लेते हुए हमने आपको दिखाया। अब हम बात करेंगे क्या हमारे देश की जो पुलिस प्रशासन है, यानी महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, वैसे विरार की बात करें, क्या पुलिस प्रशासन इतनी लाचार हो चुकी है कि कोई भी उठता है किसी को भी धमकी दे देता है मारने की, पीटने की, काटने की? ऐसा अगर है तो फिर पुलिस चौकी या पुलिस का रहना ही बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अगर पुलिस में जरा से भी इंसानियत है, पुलिस प्रशासन में अभी भी लगता है कि पुलिस से बड़ा कोई नहीं है और पुलिस जो है न्याय करने के लिए तत्पर है, तो इस मामले को सबसे पहले रूम को अपने कब्जे में ले, दोनों पार्टियों को निकाले, ताला लगाए और इन्हें कोर्ट भेज दे। कोर्ट फैसला करेगा किसका मालिकाना हक है और किसका गैर मालिकाना हक है, वो वहां से फैसला होगा। लेकिन अगर यहाँ किसी की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बाबरे सर जिस तरह से इन्होंने कहा कि पुलिस चौकी में इनके साथ में बदतमीजी हुई, बाबरे सर ने जो किया, क्या वो जिम्मेदार होंगे? ठीक है, क्या बाबरे साहब इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? अगर किसी का मर्डर हो जाए, किसी का खून हो जाए, और ये जो कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हो, मेरे पीछे दिखाइए, इतनी बड़ी गली है यहाँ से लेके और यहाँ तक। क्या इन लोगों के ऊपर में क्या कुछ लोगों का राज है? अगर कुछ लोगों का राज है तो पुलिस किस लिए है? पुलिस किस काम के लिए? ये जो है कि वर्दी पहन के सिर्फ चौकी में बैठना या लोगों से पैसा, जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने पैसा लिया होगा तब जाके वो कब्जे में बैठे हैं, क्या पैसा लेने के लिए बैठे? इसी मामले को आप देखते रहिए, क्योंकि आगे क्या होगा उसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक बने रहे और देखते रहे PSK न्यूज।